चलिए बच्चों, अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे निराला जी की, अट नहीं रही। उनकी पहली कविता है उत्साह। उत्साह के बारे में हम लोग जाने, पढ़े, समझे उसका भावार्थ क्या था। अब उसके बाद हम कवि के बारे में, निराला जी के बारे में जाने। अब उनकी दूसरी कविता जो है अट नहीं रही, उसके बारे में जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। अट अट का मतलब होता है समाना। जैसे हम अक्सर जो है गांव देहात में सुनने के लिए मिलता है, अट नहीं रहा है, अट अटत नहीं खे। तो वो अट मतलब समाना एंड प्रविष्ट होना। कोई छोटी सी थैले में बड़े चीज को अगर हम डालते हैं तो उसमें आसानी से नहीं जा पाता है, तो वही होता अटना। ठीक है, यहाँ जो है कविता है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कितनी सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि इस फागुन का जो सौंदर्य होता है उसका वर्णन करते हुए यहाँ कवि कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता यहाँ जो है धरती पर समा नहीं रही है। फागुन इतना अपने आप में सुंदरता लिए हुए है कि वो यहाँ पर समा नहीं रहा है। फागुन की कांति, और जो उसकी कांति है, जो आभा है, जो चमक है, वो जो है यहाँ पर समा भी नहीं पा रही और हमारे शरीर में भी सट नहीं पा रही है। इतनी जो है सुंदरता है। कवि फागुन को संबोधित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि तुम कहीं भी सांस लेकर, यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि तुम कहीं भी सांस लेकर उसमें हर घर को भर देते हो। यानी जो सुगंध है फूलों का, उसमें अगर सांस आप, फूल जो है सांस लेता है तो उसके सुगंध चारों तरफ हर घर में क्या होता है, भर जाता है। तो भर देते हो। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, और आकाश में उड़ने के लिए सबके अंदर इस प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं उस सुगंध में कि सब जो है उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो, मैं आंख हटाता हूं भी तो नहीं हट पा रही है। अगर मैं अपनी आंखों को कुछ देर के लिए उस दृश्य से हटाना भी चाह रहा हूँ तो नहीं हट पा रही है। इतनी सुंदरता है चारों तरफ फागुन में। वो सब फागुन को संबोधित करते हुए यहाँ कवि लिख रहे हैं कि इतनी सुंदरता है कि अगर मैं नहीं भी देखना चाहूं तो भी मैं देखने पर मजबूर हो जाता हूँ। इतना जो है यहाँ पर चारों तरफ हरियाली, फूल दिखाई दे रहे हैं। कवि का कहने का मतलब यही है कि फागुन में जो है मदकता से धरती, चारों तरफ देखते हैं अपने मंद मंद जो है खुशबू आती रहती है, कोना कोना जो है हम सुगंधित आपको महसूस होता है कि हर जगह जो है कहीं से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। प्रकृति की सुंदरता से मन जो है उत्साहित हो जाता है। जब चारों तरफ हमारा मन भी जो खुश रहता है तो देखते हैं कि हर जगह हमें कितना अच्छा लगता है, आनंद आता है। उसी प्रकार जब यहाँ पर प्रकृति में इतनी सुंदरता दिख रही है, हमारे अंदर भी उस सुंदरता को देखकर क्या हो रहा है, उत्साह भर जाता है। और हम जो है कल्पना करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं आकाश में, उस सुंदरता को निहारते रहते हैं। और अगर चाह के भी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं तो भी वो दृश्य हमारे आंखों से ओझल नहीं हो पाते हैं। ये कवि यहाँ कह रहे हैं। कवि जो है पेड़ों पर जितनी भी डालियां हैं सब लाल लाल पत्तों से सजी हुई हैं। कहीं हरे पत्तों की अधिकता दिखाई देती है, घना हरे हरे पत्ते जो है घने रूप में दिखाई देते हैं। तो कहीं जो है पतझड़ हो जाते हैं तो लाल लाल छोटे छोटे पत्ते जो है डालियों पर दिखाई देती हैं। तो कहीं जो है नए जो पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, लालिमा के कारण डालियां जो है कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। उन सब के बारे में यहाँ कवि लिख रहा है इस कविता के माध्यम से कि कहीं जो है हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही हैं। और जो है हमारी आंखें जो हैं वो सबको देख करके अंदर हमारे उत्साह भर जा रही हैं। हर जगह फूलों को, पत्तियों को देखकर, कहीं फूलों से भरी हर जाने के कारण, पेड़ जो है भर जाने के कारण हमारे मन में जो है एक उत्साह भर देते हैं। लगता है मानो जो है पेड़ों के गले में एक माला जो है फूलों से, सुगंधित फूलों से पहना दिया गया हो, उस प्रकार से सुगंध चारों तरफ दिखाई देता है। जगह जगह सुंदरता की कांति जो है सिर्फ दिखाई देती है। हर जगह जो है सुंदरता
सुंदरता बिखरी हुई है, इस प्रकार लगता है। शोभा की अधिकता के कारण जो है उसकी खुशबू इस धरती में, उसकी सुंदरता इस धरती में समा नहीं पा रही है। यही इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि फागुन के तरह हमेशा जो है अपने मन को उत्साहित रखना चाहिए, और इतने जो है प्रकृति से हमें प्यार होना चाहिए कि हमेशा हर पल हर क्षण सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें जो है सुंदरता को ही देखें, सौंदर्य को ही देखें, और हमारा मन हमेशा जो है उत्साहित रहे। इन कविता के माध्यम से कवि यही बातें जो है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं निराला जी। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है निसंकोच पूछ सकते हैं, नहीं अगर कुछ समझ में आया हो तो। ठीक है।